बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जो बेसिकली सर्व करता है सर्विंग एज द कमांड सेंटर ऑफ द इंटायर बॉडी। तो पूरी बॉडी की जो कमांड होती है वो ब्रेन के हाथ में होती है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी फंक्शनिंग को, प्रोसेसेस को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन को। रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंजेटिव एंड मोटर फंक्शन। हियर आर सम कुछ डिजीज़ अब हम देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आती है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम स्ट्रोक पे ही कहते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? बेसिकली उस टाइम होता है जब सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अब हमारी बॉडी में हार्ट है ना, वो ब्लड को पंप करता है, डिफरेंट ऑर्गन को ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में। जब सडन डिस्ट्रक्शन होती है, किसी न किसी कमी हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तब क्या होता है? ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉक्ड वेसिकल, जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाता है, और ब्लीडिंग इन द ब्रेन, हेमरेज स्ट्रोक भी कहा जाता है। स्ट्रोक और मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर प्रॉम्प्ट अटेंशन। इसमें क्या होता है? ये ऐसी इमरजेंसी होती है कि फ़ौरन से अटेंशन की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज डैमेज, इम्प्रूव आउटकम। इस्कीमिक स्ट्रोक के कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉज बाय ब्लॉकेज और क्लॉट इन द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्रेन। अब वो वाली ब्लड वेसल जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, क्लॉट बन जाए। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो जाता है कॉज बाय क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। एम्बोलिक क्या होता है कि वो भी क्लॉट होता है, लेकिन क्या होता है? वो मूवेबल होता है। दैट ट्रैवल फ्रॉम ब्रेन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट। अब कुछ हमारे एम्बोलिक स्ट्रोक वो होते हैं, एम्बोलस वो होते हैं जो क्लॉट होते हैं लेकिन मूव करते हैं, ठीक है। हेमरेजिक स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं तो ब्लीडिंग इन और अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर और अराउंड आउटसाइड ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है, सब आर्कोनाइड हेमरेज होता है। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू। सब आर्कोनाइड क्या होता है? ब्लीडिंग इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड थिन कवरिंग द ब्रेन। रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज़, एट्रियल फिब्रिलेशन, एज और जेंडर, ठीक है। अब एज और जेंडर में क्या होता है? द रिस्क इंक्रीज विद एज एंड मेन आर जनरली एट अ हायर रिस्क दैन द प्री मेनोपॉजल वुमेन। सिम्टम में क्या होता है? फास्ट एक्रोनिम होते हैं, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम प्रॉब्लम होते हैं। डायग्नोसिस में क्या? क्लिनिकल असेसमेंट, इमेजिंग स्टडीज़ की जाती है, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस्कीमिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वगैरह, अल्टीप्लेस वगैरह, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह। मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी की अगर हम बात करते हैं, कैथेटर वेस्ट प्रोसीजर होता है जिससे रिमूव किया जाता है लार्ज क्लॉट्स को। जो लार्ज क्लॉट्स ब्रेन में हो जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट एम्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग, रिड्यूस प्रेशर ऑन द ब्रेन एंड एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज, ठीक है। इसी तरह बेसिकली स्ट्रोक क्या है कि जिस टाइम पे ब्रेन के टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट होंगे, अब डैमेज क्यों होंगे? जब उनको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। ब्लड सप्लाई क्यों कम मिलेगी? जब कहीं ना कहीं पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन होगी, वेन रप्चर होगी, कोई भी इशू होगा, उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। जब उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। उसके डिफरेंट कॉजेज़ है और डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।